Question number 2. Question statement is Ritu can row downstream. Ritu can row downstream 20 किलोमीटर in 2 hours. 2 घंटे में रितु डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर चल लेती है. एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर in 2 hours. और 4 किलोमीटर सिर्फ 2 घंटे में. फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट. इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको कुछ वर्ड्स पता लगे होंगे नए, जैसे डाउनस्ट्रीम, जैसे अपस्ट्रीम, रोइंग, स्टिल वाटर और करंट. ये वर्ड्स क्या हैं मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ. डाउनस्ट्रीम का मतलब ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सबको पता है गंगा रिवर ऋषिकेश से हरिद्वार आती है. जैसे रिवर राफ्टिंग की जाती है तो फ्रॉम ऋषिकेश टू हरिद्वार आया जाता है. तो दिस इज़ कॉल्ड डाउनस्ट्रीम. जब हम धारा के साथ, रो के साथ, वेव करंट के साथ उसी दिशा में चलते हैं, उसी डायरेक्शन में बोट को चलाते हैं, तो वो डाउनस्ट्रीम कहलाती है. दैट मीन्स कि अगर ये नदी का फ्लो है और ये आपकी बोट है, आप इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो ऑब्वियसली आप कम टाइम में, लेस टाइम में मोर डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि वेव करंट आपको सपोर्ट करेगा. पानी की जो धारा है, वाटर का जो फ्लो है, वो सपोर्ट करेगा आपको उसी दिशा में बहने के लिए. इसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम. इसके अपोजिट होता है अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम का मतलब ये होता है ऑपोजिट. जैसे हरिद्वार से ऋषिकेश जाना, मतलब पानी बह रहा है इस डायरेक्शन में और आपकी बोट जा रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में. ऑब्वियसली इट नीड्स लॉट ऑफ एफर्ट्स. इस काम के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है धारा के अगेंस्ट जाने में. तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम में इट टेक्स मोर टाइम टू ट्रैवल डिस्टेंस. यहाँ पे उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, लेस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि हम अगेंस्ट द वाटर करंट जा रहे हैं. फिर आपने एक वर्ड पढ़ा रोइंग. रोइंग का मतलब जैसे स्ट्रीम है या बोट है, जो भी कुछ है जो वो चल रही है, रोइंग मतलब उसका चलना. स्टिल वाटर का मतलब ये है जैसे लेक वाटर होता है, जिस जो फ्लो नहीं कर रहा होता, उसे स्टिल वाटर कहते हैं. और स्पीड ऑफ करंट का मतलब है वेव. वेव्स का जो स्पीड है उसे कहा जाता है स्पीड ऑफ करंट. जैसे कि इस क्वेश्चन में लास्ट लाइन हमें ये बताती है, हमें 2 चीज़ें माननी है, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ रोइंग इन करंट, स्पीड ऑफ करंट. तो जो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू रूल, हम उसी को ही कंसीडर करके चलेंगे. तो लेट अस कंसीडर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज़ x किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ करंट इज़ y किलोमीटर पर आवर. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम की अगर हम बात करते हैं तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड ऑफ रोइंग विल बी x प्लस वाई. क्योंकि देखो मोटर, बोट, स्टीमर जो भी आप चला रहे हैं उसकी भी कुछ स्पीड है, पानी भी आपको सपोर्ट कर रहा है सेम डायरेक्शन में, तो आपकी नेट स्पीड इंक्रीज़ हो गई, बन गई x प्लस वाई. बट इन अपस्ट्रीम में जाते हुए नेट स्पीड ऑफ रोइंग विल बी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. मतलब अगर आप 15 किलोमीटर की स्पीड से अपने स्टीमर को चलाते हो और पानी 12 किलोमीटर की स्पीड से आपको रिवर्स बैक मारता है, तो नेट स्पीड हो गई 3 किलोमीटर पर आवर. यानी कि इनकी सब्ट्रैक्शन. ये कब हुआ? अपस्ट्रीम में. और डाउनस्ट्रीम में अगर आप 15 की स्पीड से जा रहे हो, वाटर की स्पीड भी 12 किलोमीटर है, तो डाउनस्ट्रीम में आपकी नेट स्पीड क्या रहेगी? 27 किलोमीटर पर आवर. तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया
डिस्टेंस, स्पीड और टाइम की प्रॉब्लम का, जिसमें डिस्टेंस भी है, स्पीड भी है और टाइम भी है. सो इन दिस प्रॉब्लम वी विल यूज़ द फॉर्मूला स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. इस क्वेश्चन में हम ये कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे कि जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल है. यू नीड टू मेंशन दिस फॉर्मूला यूज्ड. आप मेंशन करेंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमने क्या फॉर्मूला यूज़ किया. इस प्रॉब्लम को हम रिलेटिव स्पीड प्रॉब्लम भी कहते हैं. जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, रोइंग वाले क्वेश्चन आएंगे, तो ज़्यादातर हमारी सिमिलर कंडीशंस होती हैं. स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ करंट. नाउ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन 1 में क्या कहा गया था कि अगर आप डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस सिर्फ 2 आवर्स में आपने ट्रैवल किया. नाउ अगेन यूज आई फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो हेयर वी गेट फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. I hope you are getting my point. X plus y is equal to 10. According to situation number 2, when you in second condition when you are talking about upstream, तो अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर ट्रैवल करने में भी 2 आवर्स लगते हैं. नाउ यू कैन सी दैट इन द सेम टाइमिंग्स डिस्टेंस डिक्रीज. नाउ द स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज x minus y. Distance is 4, time is 2. So second equation becomes x minus y is equal to 2. This is equation number 2. Now by solving equation x and y, solving equation 1 and 2, we get the value of x and y. So we get x is equal to 6 kilometer per hour and y is equal to 4 kilometer per hour. So at last you have to write Ritu's speed in still water. ऋतु की स्पीड स्टिल वाटर में दैट इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर. एंड स्पीड ऑफ करंट, करंट की स्पीड दैट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर. नाउ दिस इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम. A similar example is given in your NCERT book before the solution of this exercise. You can also try that question.